Hello students, welcome in your busy accounting software class. Students, busy accounting software में next topic है how to build contra entries. Contra entries जैसे कि हम टैली में डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो देखते हैं इसको कैसे करना है busy में. आज हम सिर्फ contra का कंसेप्ट समझेंगे और साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट चेक करेंगे अपने रिपोर्ट्स में. How to feed contra entries and checking their effect in the report. चलिए, let's open the company. Mega Mart. ओके, तो कंपनी ओपन करने के बाद आपने ट्रांजैक्शंस के ऊपर जाना है. ट्रांजैक्शंस में हमारे पास है कॉन्ट्रा. हम यहाँ पे पेमेंट, रिसीट और जर्नल इन तीनों को यूज कर चुके हैं. अभी अकाउंटिंग वाउचर्स में द लास्ट वाउचर वॉज लेफ्ट इज कॉन्ट्रा. यहाँ से आपने इसको ऐड किया. अब सपोज करें जर्नल एंट्री हम एक ले लेते हैं. सपोज आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो ये किसका पार्ट है? कॉन्ट्रा एंट्री का. बिकॉज जब हमारे बिजनेस के ऊपर कैश या बैंक की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता मूवमेंट का. अभी वो हमारा जो कैश है वो विद इन बिजनेस मूवमेंट करता है उसके अंदर अंदर. यानी आप किसी की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप किसी से पैसा ले नहीं रहे हैं, वो हमारा कैश या बैंक उसके अंदर अंदर मूवमेंट कर रहा है, तो उनको बोलते हैं कॉन्ट्रा. तो अभी हमने जब कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया, हमारे बिजनेस के अंदर ही है, किसी को कोई पेमेंट तो नहीं की, वो हमारे पास ही है, जस्ट आपने शिफ्टिंग की है. ओके, और तीन तरह की एंट्रीज हम इसमें कर सकते हैं. डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक एंड ट्रांसफरिंग द फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक. हम तीनों एंट्रीज को एक एक बार करके देखते हैं. चलिए, वाउचर सीरीज में अभी मेन लेते हैं. 1 अप्रैल की सपोज एंट्री करते हैं. डेबिट क्या करना है? अभी फर्स्ट एंट्री हमने अज्यूम की थी कि वी आर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, देन बैंक विल बी डेबिटेड. और इधर से मैंने बी प्रेस किया, हमारे पास एसबीआई बैंक बना हो गया. लेट्स सपोज हम एसबीआई को ही डेबिट कर रहे हैं. अब इसमें ऑलरेडी 4,80,000 है, ये इसका करंट बैलेंस दिखा रहा है. सपोज वी हैव डिपॉजिटेड 50,000 इनटू द बैंक, तो कैश कम होगा ना, यहाँ से कैश लिया. अब कैश में 50,000 डिपॉजिट करवाने के बाद कैश बच गया हमारे पास 20,226. ठीक है, तो ये होगी बैंक टू कैश हमारी कॉन्ट्रा एंट्री. एंटर प्रेस किया और नीचे आप नरेशन पे आ गए. बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और इसको सेव कर देते हैं. एक और एंट्री पास करते हैं कैश विड्रॉ करवाने की बैंक से, वो भी किस में होगी? कॉन्ट्रा वाउचर में ही. डेट चेंज कर लेते हैं. और डेबिट क्या करना है? जब हम कैश बिजनेस से बैंक से विड्रॉ करवाएंगे तो डेबिट तो कैश होगा क्योंकि कैश बढ़ गया बिजनेस में. अब ये ऑलरेडी ना हमारा एक्चुअली क्रेडिट में जा रहा है, तो हमारे पास तो उसमें 5 लाख से ऊपर अब चला गया ना कैश, तो सपोज इसको 1 लाख ले लेते हैं. 1 लाख हमने कैश विड्रॉ करवाया और क्रेडिट कर दिया बैंक, एसबीआई बैंक. अब एसबीआई में कितना बचा? 5,30,000. अभी ये करंट बैलेंस है बैंक का. ओके, और हाँ, यहाँ पे ना करंट बैलेंस पता कौन सा दिखा रहा है? बिफोर डिडक्शन ऑफ 1 लाख. ये मैं आपको बताती हूँ. रिपोर्ट्स में टैली में क्या होता है कि साथ के साथ डिडक्ट करके यहाँ पे दिखाता है, लेकिन इसमें करंट बैलेंस इसका दिखाएगा, ये 1 लाख की डिडक्शन के बाद नहीं आएगा. ओके, रिपोर्ट्स में करते हैं इसको स्टडी. और एंटर से हम नीचे आए नरेशन पे. बीइंग अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई बैंक एंड सेव. दो एंट्रीज कर ली. अब हम थर्ड एंट्री करते हैं इंटर बैंक ट्रांसफर. ओके,
सपोज ये हम 3 अप्रैल को कर रहे हैं। अब एसबीआई में तो पैसा पड़ा है, लेकिन हमने सपोज एक और बैंक अकाउंट हमारा ओपन किया हमने 0 बैलेंस से, और उसमें भी पैसा नहीं है, वो हम ट्रांसफर करते हैं। तो डेबिट कौन सा करना है? वो वाला बैंक जिसमें अमाउंट है ही नहीं। तो अभी हमारे पास कोई और बैंक तो नहीं बना हुआ, नहीं। तो हम बना लेते हैं F3 से, और ये हमने बना लिया पंजाब नेशनल बैंक। इसके अंडर अंडर बैंक अकाउंट, और इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं रख रही हूँ मैं अभी, और इसको सेव कर। ओके, और इसमें हमने सपोज 1 2 3 4 5 2 लाख डिपॉजिट करवाए, तो बैंक डेबिट हो गया, और क्रेडिट में हमने ले लिया एसबीआई बैंक। ठीक है, तो देखें कितना आ गया, 4,30,000। याद है मैंने आपको बताया था वो 530 में से 1 की डिडक्शन हो गई 430, वो 6 था उसमें, क्योंकि हमने डिपॉजिट करवाए थे, तो उसकी ये करंट डिडक्शन नहीं दिखाता। अभी हम इसको कैश बुक में पढ़ के फिर और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो ये हमने क्या किया, इंटरबैंक ट्रांसफर, जो भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, बी फंड ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई बैंक टू पंजाब नेशनल बैंक। सेव किया, ये हमारी हो गई कॉन्ट्रा एंट्रीज। चलिए इनका इम्पैक्ट चेक करें। सबसे पहला इम्पैक्ट, अगर आपको यहीं पे लिस्ट ओपन करनी है तो कैसे करेंगे, F5, F5 से हमारी लिस्ट खुल गई। ओके, 1 अप्रैल टू, आप पूरा फाइनेंशियल ईयर लिख सकते हैं, 31 मार्च 2021। सेव किया, ये हमारी कौन सी खुली है, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रा वाउचर्स, ये आ गई ना सारी। अच्छा, इसकी नरेशन नहीं आ रही, वापस जाके देखें। हाँ, वापस मैंने एस्केप से किया और इसको यस कर दिया मैंने, शो नरेशन, यस। अब हर एंट्री के साथ यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करें, शॉर्ट नरेशन जो ऊपर है ना, ये वो वाली आती है, लॉन्ग नरेशन नहीं आ रही। तो इस तरह से आप इसके ऊपर एंट्री प्रेस करके एंट्रीज को डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, डेबिट साइड का भी कितना है, 350, और इधर का भी है 350। अब आते हैं कि इसका रिपोर्ट्स के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्रीज में सिर्फ कैश और बैंक के इफेक्ट को चेक करने के लिए आप डिस्प्ले में जाएंगे। अभी देखो ट्रायल बैलेंस में कॉमन ट्रांजैक्शन है, डे बुक में कॉमन है, तो मैं इसमें सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड क्या निकालूंगी, कैश बुक। कैश बुक को हम अलग से भी करेंगे, हाउ टू फीड कैश बुक इन बिजी सॉफ्टवेयर। अभी मैं सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्रीज का इम्पैक्ट चेक कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, सिंगल कॉलम, क्योंकि मैंने भी सिर्फ कैश बैंक की लिया ना। कैश बुक एंटर एंड अकाउंट, आपको कैश बुक कौन सी बैंक की करनी है, आप एक टाइम पे एक ही बैंक की करेंगे। हमने एसबीआई की चेक की, और फाइनेंशियल ईयर पूरा भी ले लो, और या फिर ट्रांजैक्शन हमारी ना हमने किसी और ईयर में तो की नहीं है, ये किसी और डेट्स में। ये देखो, ये देखो एसबीआई बैंक की हमारी बैंक स्टेटमेंट खुल गई, रिसीट है हमारी 480, 50, 530, और एसबीआई बैंक से पेमेंट हुई है 3 की। पेमेंट इन द सेंस कैश, दो हमारी कॉन्ट्रा की है, एक हमारा पीएनबी में ट्रांसफर हुआ है और एक हमारा विड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो कितना बच गया, 2,30,000 हमारा एसबीआई का बचा हुआ है। ऐसे ही अगर हमने यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक की स्टेटमेंट चेक करनी है, तो आप, इसमें तो एक ही ट्रांजैक्शन है 2 लाख की, तो ये 2 लाख यहाँ पे दिखाएगा आपको। ओके, आप एंटर प्रेस करके इसको डिटेल में भी चेक कर सकते हैं। और जो आप शॉर्ट नरेशन यहाँ पे देख रहे हैं ना, शॉर्ट नरेशन, वो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगी, आपको कोई फीचर नहीं इसमें यस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बीजी में हाउ टू फीड कॉन्ट्रा एंट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट इन रिपोर्ट्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स बीजी में ही नए टॉपिक के साथ। तो बीजी सॉफ्टवेयर जैसे जैसे आप आगे सीखते जाएंगे, दिस गोना बी रियली इंटरेस्टिंग।
तो जिन्होंने टैली अच्छे से कर लिया है उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। कुछ स्टूडेंट्स को ये है मैम सिलेबस कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। अभी आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन फ्री क्लासेस मिल रही हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको और एक्स्ट्रा करवाते जाएं। तो सिलेबस तो आपका आप चाहे एक दिन में खत्म कर लो, वो तो हो ही जाना है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और सिलेबस आपका ऑलरेडी फिनिश्ड है और एग्जाम व्यू पॉइंट से आई हैव ऑलरेडी गिवन यू नोट्स, तो एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। जस्ट ये है कि यू आर जस्ट गेटिंग कनेक्टेड विद अस, कि हम कुछ ना कुछ आपको नया सिखाते जाएं। ठीक है, तो आप इसको बहुत हैवी लेके मत चलें कि नहीं मुझे ये है तो करना ही है, अपना सिलेबस नहीं खत्म हुआ, एग्जाम कब होगा। उन कुछ चीजों को थोड़ा सा आप अलग रखें और ये ऑनलाइन क्लास का आनंद उठाएं। थैंक यू।